पिछली वीडियो में आपने देखा कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का लेआउट डिजाइन किया गया जिसमें कुछ रेजिस्टर्स और एलईडी का पैरेलल सर्किट मौजूद था। आज की वीडियो में हम उस लेआउट को इस पीसीबी में प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर अ यूनिक व्यूअर देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। तो सबसे पहली चीज़, मेरे हाथ में जो पीसीबी अवेलेबल है वो कम्प्लीटली डस्ट पार्टिकल से भरी है और इसमें कुछ लाइंस क्लियरली विजिबल हैं। सबसे पहले काम आपने इसको इन वायर्स की मदद से ऐसा साफ करना है कि इसमें आपका इमेज रिफ्लेक्ट हो रहा हो। फिर इस पीसीबी को कट करने के लिए हमें एक पेपर कटर की जरूरत होगी, देन कोई भी एक पुराना सा बाउल और एक टेबल स्पून। तो हमने पिछली वीडियो में जो लेआउट बनाया था, अब बारी है उस लेआउट को इस पीसीबी में प्रिंट करने की। आपको इसकी प्रिंटिंग के लिए चाहिए होती है स्टिकर शीट, जो मार्केट में किसी स्टेशनरी शॉप से आपको 20 पाकिस्तानी रुपीस में अवेलेबल होगी। इस स्टिकर शीट का सबसे पहले आपने स्टिकर रिमूव करना है और फिर इसकी जो ग्लॉसी साइड है यानी स्लिपरी साइड होती है, उस साइड को आपने प्रिंटर में रखना है और उस पर वो लेआउट प्रिंट करवाना है। पीसीबी बोर्ड को सबसे पहले आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। साफ करने के लिए आपको इन डिश वॉशिंग स्टील वायर्स की जरूरत पड़ती है। स्प्रे गन से थोड़ा वाटर स्प्रे करेंगे और स्मूथली साफ करना स्टार्ट करेंगे। साफ करने से पहले और साफ करने के बाद का फर्क आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि कितनी सरफेस का साफ होना जरूरी है। तो मैंने इसको प्रिंट किया है, तो आप देख सकते हैं कि काफी क्लियर इमेज प्रिंट हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने लेजर प्रिंटर यूज करना है, इंक जेट नहीं यूज करना, बिकॉज इंक जेट में इंक ट्रांसफर नहीं हो सकती। आपने प्रिंट होने के बाद इस लेआउट पर टच बिल्कुल नहीं करना होता, अगर किया तो इसकी इंक रिमूव हो जाती है और ऑफ कोर्स सारा सर्किट खराब हो जाता है। सर्किट के साइज के मुताबिक इसको अब कट कर देंगे सीजर की हेल्प से। अब इस पेपर का साइज पीसीबी में रखकर मैच करेंगे और उसके मुताबिक पीसीबी को पेपर कटर की मदद से कट कर देंगे। कट करने के लिए आपको पेपर कटर का यूज करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे पीसीबी इजीली कट हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीसीबी मैंने कट कर दी है। इस पेपर को आपने अब इस पीसीबी के ऊपर रखना है। याद रहे कि शीट को आराम से रखें, कोई जल्दी नहीं करें, बिकॉज इससे इंक डिस्टर्ब हो जाएगी और सारा सर्किट खराब हो जाएगा। इस इंक को अब ट्रांसफर करने के लिए हमें इस पेपर में हीट प्रोवाइड करनी होती है। हीट प्रोवाइड करने के लिए जो बेस्ट सोर्स अवेलेबल है वो है इलेक्ट्रिक आयरन। इस आयरन को अब सैंपल के ऊपर रख दिया जाएगा और स्विच ऑन करके इस सैंपल को कुछ देर के लिए हीट दी जाएगी, जिसके रिजल्ट में वो जो इंक है पीसीबी के ऊपर आराम से ट्रांसफर होती रहेगी। 5 से 10 मिनट तक इसको हीट प्रोवाइड करें और फिर देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एज यू कैन सी कि हमें 80 to 85% रिजल्ट्स मिले हैं, बट इस रिजल्ट्स को 100% करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पर इंक मिसिंग होती है वहां पर ब्लैक परमानेंट मार्कर यूज किया जाता है। अब हमें जहां मिसिंग कॉन्टेक्ट्स नजर आ रहे होंगे वहां पर इस ब्लैक परमानेंट मार्कर के थ्रू फिल आउट कर देंगे। एक्चुअली ये मैनुअल डिजाइनिंग होती है, ना कि हैवी मशीनरी पर। मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग में हमें 100% रिजल्ट्स अचीव नहीं होते, इसलिए उन चीजों को कवर करने के लिए ये तरीके यूज किए जाते हैं। सो फाइनली हमारा लेआउट पूरे बोर्ड में प्रिंट आउट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं एक सोल्यूशन की जो पीसीबी को एक शेप देता है फाइनल स्टेज के लिए। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एचिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक एसिड सॉल्यूशन के अंदर इस पीसीबी को रखा जाता है और इसमें मौजूद जो कॉपर की लेयर है वो रिमूव हो जाती है। यहाँ पर जो कॉपर की विजिबल लेयर है वही रिमूव होती है, बाकी जो इंक के नीचे मौजूद कॉपर की लेयर है वो रिमूव नहीं हो सकती, बिकॉज उसके ऊपर आपका लेआउट प्रिंट हुआ होता है और ये इंक परमानेंट होती है, इस एसिड सॉल्यूशन से रिमूव नहीं होती। एचिंग के लिए जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो होता है फेरिक क्लोराइड। पाउडर फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून आपने फेरिक क्लोराइड की लेनी है और इस बाउल में डाल देनी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इतना ऐड करना है कि उसमें आपकी पीसीबी कम्प्लीटली डूब जाए। ना ज्यादा डालना है ना कम डालना है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह एक सोल्यूशन बन जाए। कोशिश करें कि इसको हाथों और कपड़ों से दूर रखें, क्योंकि इसका कलर और इसकी एसिडिटी काफी तेज होती है और हाथ लगाने से स्किन भी इफेक्ट कर सकती है।
आपने अब उस पीसीबी को इसमें डाल देना है और आराम से इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मिक्स करते रहना है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की आपको कॉपर की लेयर उतरती हुई नजर आ रही होगी। ये लेयर कम्प्लीटली इस पीसीबी से रिमूव हो जाएगी सिवाय उस एरिया के जिस एरिया में आपका लेआउट प्रिंट हुआ है। तो अब हम पीसीबी को एहतियात से निकाल लेंगे और फिर इन वायर्स की मदद से इस इंक को रिमूव कर दिया जाएगा और देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सो देयर यू गो, हमारे पास एक कंप्लीट पीसीबी रेडी हो गई है। यहाँ तक के लिए लेते हैं ब्रेक। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकोगे कि इस पीसीबी में उन कंपोनेंट्स को ड्रिलिंग के थ्रू कैसे इंसर्ट किया जाता है और फिर उसकी फाइनल सोल्डरिंग कैसे की जाती है। आई होप ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून विद माई अपकमिंग वीडियोज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।